के इस दिन को फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम उस परमेश्वर को धन्यवाद कर सके, प्रभु की महिमा कर सके। और हम विश्वास करते हैं क्योंकि वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से लोग इकट्ठे होते मैं उनके बीच में होता हूं। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का भवन है और परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, कोई शक नहीं है इसमें। परमेश्वर आत्मा में होकर हमारे बीच में है और वो निश्चय हमें आशीष देता है। हालेलुया। तो आगे के समय वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 16वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 15 अध्याय, उसका 16वां वचन से आज हम देखेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना। यहां पे प्रभु यीशु मसीह वचन दे रहा है। उसके पीछे चलने वाले उस भीड़, उन विश्वासियों से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुमने खुद होकर मुझे नहीं चुना, तुम खुद होकर मेरे पास नहीं आए, लेकिन मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। कोई भी इस दुनिया में ऐसा मनुष्य नहीं है जो कह सके कि मैंने परमेश्वर को चुना। कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि यदि वचन के अनुसार देखें तो इस दुनिया में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था कि जो परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर को याद करे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं था। परमेश्वर ने ही अपने आप को मनुष्यों में प्रकट किया। परमेश्वर ही खुद हमारे पास आया, अपने बारे में हमें बताया और उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके चुने हुए लोगों में पाए जाएं। हालेलुया। तो हमें से किसी को भी ये कह नहीं सकते कि मैंने प्रभु को चुना है, क्योंकि हमारी परिस्थिति, हमारा समय ऐसा था कि हम अपने आप से अपने जीवन के लिए सही चुनाव करने वाले नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें चुना और अपने पास आने दिया। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो चुने हुए लोग कैसे होना चाहिए। हालेलुया। चुने हुए लोग कैसे होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी को नौकरी चाहिए तो किसी ऑफिस में या किसी जगह में जब वैकेंसी खुलता है कि हाँ इतने लोगों की हमें काम में लोगों की जरूरत है, तो वो लोग एक बायोडाटा तैयार करवाते हैं लोग, क्वालिटी, गुण कि हमारे कंपनी में या फिर हमारे ऑफिस में जिसको हम नौकरी देने वाले हैं उनका खासियत ये होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, ये उसका बायोडाटा होना चाहिए। और ऐसे लोग मिलेंगे तो हम ही उनको नौकरी देंगे, अन्यथा ऐसा लोग नहीं मिलेगा तो हम इंतजार करेंगे ऐसे लोग मिलने के लिए। तो कहीं भी हम नौकरी में जाते हैं नौकरी पूछने के लिए या नौकरी में लगने के लिए, तो उनके पीछे एक चुनाव होता है। बुलाते सबको है, सबको बुलाते हैं, पेपर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जगह जगह में इश्तिहार दिया जाता है कि इस कंपनी में, इस ऑफिस में, इस व्यापार में, इस बिजनेस में इतने लड़कों की जरूरत है, इतने लड़कियों की जरूरत है। और उसमें बायोडाटा भी बोलते हैं 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, बीए फर्स्ट ईयर होना चाहिए, जो कुछ भी क्वालिटी उसमें रखते हैं, बुलाते हैं लोगों को। और जब लोग जाते हैं तो उनमें से सबको नौकरी में नहीं रखा जाता, उनमें से लोगों को चुना जाता है। वहां का जो मालिक होता है, जो वहां का जो स्टाफ होता है, और उन्होंने जैसा व्यक्ति चाहते हैं वैसा चुनाव करते हैं, और उन चुनाव में से जो चुना जाता है उसी को नौकरी मिलता है। बाकी लोगों को क्या कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। तो आप देखिए शिक्षक में, पुलिस में, डॉक्टर में,
नर्स में, हर जगह में चुनाव ही चुनाव है। किसी भी व्यक्ति को आसानी से नौकरी नहीं मिलता, उसके पीछे चुनाव होता है। चुने हुए लोग ही उस स्थानों में पहुंचते हैं। वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में वही लोग आ सकते हैं जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हों। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने सबको बुलाया, किसी को मना नहीं कि उसने सबको बुलाया। लेकिन चुने हुए लोग ही यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु करके ग्रहण करते हैं। चुने हुए लोग ही यीशु मसीह के भवन में आकर उसकी आराधना करते हैं, अपना जीवन समर्पण करते हैं कि अब से हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे। चुने हुए लोग, तो बुलाए हुए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन चुने हुए लोग थोड़े होते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह इस बात को बताता है कि तुम कलीसिया विश्वासी, तुमको मैंने चुना है। आज तो तुम यहाँ पे बैठे हो, मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, मेरे पास आकर मेरी आराधना कर रहे हो, ये तुम्हारी काबिलियत या तुम्हारे चुनाव के द्वारा नहीं हुआ है, मैंने तुम्हें चुना है। इसी कारण से तुम मेरे पास हो। तो हम सब क्या हैं? परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर ने खुद हमें चुना है। हमारी अच्छाई, हमारी सुंदरता, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी पदवी को देखकर नहीं, लेकिन अपनी दया से और अपनी अनुग्रह से हमें चुना है। हालेलुया। क्योंकि ये खासियत, ये अच्छे गुण हम में नहीं थे। बाइबल कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबके सब पाप किए, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, और पाप की मजदूरी मृत्यु। सबके विषय में ऐसा लिखा है। तो कोई भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उन लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों के बीच में से हमको चुना है। कैसे? बड़ी दया से, अनुग्रह से उसने हमें अपना संतान होने के लिए, अपना प्रजा होने के लिए, अपने लोग होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। देखिए, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ यीशु के पीछे चल रहा था, लेकिन उस भीड़ में से यीशु ने केवल 12 प्रेरितों को चुना। 12 व्यक्ति को ही प्रेरित करके उसने बुलाया, उसको चुना, और वो 12 प्रेरित हमेशा यीशु के साथ रहते थे और यीशु उनके साथ रहता था। यीशु ने उनको चुना था। बाकी जो भीड़ होता था, क्या होता था? आते थे और चले जाते थे। लेकिन ये 12 जो चुने हुए लोग थे, वो हमेशा यीशु के साथ रहा करते थे। हालेलुया। समझना, बुलाए हुए लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन चुने हुए लोग आकर जाएंगे नहीं, लेकिन यीशु के साथ बने रहेंगे। आप और मैं यदि बुलाए हुए हैं, तो हम बुलाए हुए आते तो रहेंगे, लेकिन एक दिन हम छोड़ देंगे। लेकिन चुने हुए हैं तो हम कभी भी परमेश्वर यीशु से दूर नहीं होंगे, हमेशा उसके करीब बने रहेंगे, क्योंकि उसने हमें चुना। 12 प्रेरित। उसके बाद देखो, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, जी उठने के बाद कितने लोग यीशु मसीह के लिए दिखाई दिए? केवल 120 लोग। 12 प्रेरित को जोड़कर 120 लोग। यीशु ने जाकर हजारों की भीड़ में, कई गांव में, नगर में जाकर उसने सुसमाचार प्रचार किया। कई बड़े बड़े काम यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग ये कहते थे, हम तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हम तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। लोग ऐसे भी थे कि बहुत कुछ त्याग कर यीशु मसीह के पीछे चले। लेकिन क्या हुआ? जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, तो वो सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। लेकिन कितने लोग बाकी रहे? 120 लोग। 120 लोग चुने हुए लोग थे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने इनको दर्शन दिया और उनसे वायदा किया कि तुम ऐसी इसी नगर में तुम ठहरे रहना। मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने किया है। पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो तुम्हारे पास आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, उसके बाद तुम मेरे गवाह होगे। सारे जगह में तुम जाकर तुम मेरे नाम की गवाही दोगे। तो वो 120 चेले जो चुने हुए थे, वो लोग ठहरे रहे। फिर पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। उसके बाद वो लोग यीशु मसीह के नाम की गवाही देने के लिए निकल गए। वो 120 चेलों में से एक चेला जो थोमा है, हमारा भारत देश में आया, और उसके द्वारा भारत देश में लोग प्रभु के पास आए। वो एक चेला, वो एक चुना हुआ चेला जब भारत देश में आया, उसके प्रचार से, उसकी
लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते गए। आज हमारे भारत देश में भी अनेकों लोग प्रभु को अपना जीवन सौंप चुके हैं और प्रभु की सेवा और महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। आप और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। क्या आप कह सकते हो? क्या आप कह सकते हो? बुलाए हुए लोग नहीं रहेंगे ज्यादा दिन, ज्यादा समय नहीं रहेंगे लोग। कई लोग 2 साल 3 साल दिखाई देंगे, उसके बाद दिखाई नहीं देंगे। लेकिन चुने हुए लोग हर परिस्थिति में, हर माहौल में, हर समय में वो यीशु के साथ रहने वाला होगा। वो परमेश्वर के भवन में बने रहेगा। वो कभी भी परमेश्वर और उसकी संगति को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो चुना हुआ व्यक्ति। वो दुख उठाकर हर बातों को सहते हुए वो प्रभु के साथ बना रहेगा। तो परमेश्वर ने आपको और मुझको कैसे चुना है? अपनी दया और अपनी अनुग्रह से उसने हमें चुना है। और कैसे अवस्था में उसने चुना? जैसे याकूब 2 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, हम जो जगत के तुच्छ थे, हम जो जगत में कंगाल थे, ऐसे समय पर उसने हमें चुना है। निकाल लीजिए पहला पत्र याकूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 5 वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत की कंगालों में से हमें चुन लिया है। ये किस प्रकार की कंगाल की बात कर रहा है? पैसे की बात नहीं कर रहे कि इसके पास थोड़ा भी पैसा नहीं था, कंगाल था, गरीब था, इसलिए प्रभु ने इसे चुना है। उस कंगालीपन के विषय में नहीं कह रहे। ये कह रहा है कि आत्मिक कंगालीपन। आत्मिक मतलब इनके जीवन में शांति नहीं था, इनके जीवन में खुशी नहीं था, इनके जीवन में क्षमा नहीं था, इनके जीवन में बरकत नहीं था, इनके जीवन में कोई अच्छाई नहीं था। ऐसे शून्यता में, ऐसे आत्मिक कंगालीपन में परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया? चुन लिया। आर्थिक मानसिक तौर से हमें बुद्धि और समझ नहीं था, ऐसे अवस्था में परमेश्वर ने हमें चुन लिया। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 वचन ऐसा कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। देखो, परमेश्वर ने अपनी प्रजा होने के लिए, पवित्र लोग होने के लिए, इस संसार में ज्योति होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया। तो इस वचन के अनुसार आप समझिए कि हम क्या थे? पहले अंधकार थे, हमारे कामों में अंधकार था, हम परमेश्वर के लोग नहीं थे। अभी संसार में, संसार की बुराइयों के अनुसार जीवन जीने वाले लोग थे। हमारे जीवन में अधिकार किसका था? शैतान का। शैतान जैसा चाहता था वैसा वो हमें चलाता था, पाप कराता था, बुराइयों में लेके जाता था। लेकिन ऐसे समय में जब मेरा जीवन अंधकार में था, मैं पाप में था, शैतान के अधीन में था, परमेश्वर से दूर था, यीशु मसीह ने आकर मुझे चुन लिया अपनी प्रजा होने के लिए। हालेलुया। उसने आपको और मुझको अपनी प्रजा होने के लिए चुन लिया। हम जो अपवित्र थे, पापी थे, दोषी थे, उसने हमें पवित्र लोग करके एक समाज के रूप में हमें खड़ा कर दिया। पवित्र समाज जो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया गया है। तो हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर के चुने हुए लोग। अब बोलिए, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। यदि इस बात को समझ जाए कि मैं स्वयं होकर प्रभु के पास नहीं आया, मैंने खुद प्रभु को नहीं चुना, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने मुझे अपने पास आने दिया, तो हम कभी भी इस बड़े उपकार को, इस बड़े काम जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, हम इस कारण से हम कभी प्रभु से दूर नहीं होंगे। क्योंकि हमारी योग्यता परमेश्वर के करीब आने के लिए नहीं था, हमें कुछ अच्छाई और कुछ बड़ाई भी नहीं था कि हम प्रभु के पास आ सके, लेकिन उसने हमें चुनकर अपने पास आने दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है मेरे प्रियो। इसलिए जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से हमें कहना चाहिए, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे चुनकर अपने पास आने के लिए अधिकार दिया। हालेलुया। प्रभु को हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो परमेश्वर के चुने हुए लोग कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए प्रभु के चुने हुए लोग, उसके विषय में हम देखेंगे मेरे प्रियो। निकालिए कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 12 से 17 वचन हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 12 से 17 एक एक वचन पर हम ध्यान करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 12 वचन, पृष्ठ नंबर 289। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, यहाँ पे लिखा है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। हालेलुया। किसके समान? परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जिसको परमेश्वर ने खुद चुना है, जिसको परमेश्वर ने खुद अपने पास लेकर आया है, जिस पर परमेश्वर ने दया किया है, अनुग्रह किया है, अपना आशीष, अपनी आत्मा, अपना सामर्थ उसको दिया है, और उसका नाम जीवन की पुस्तक पर लिखा हुआ है, उस चुने हुए लोगों के समान। जो पवित्र और प्रिय है। हालेलुया। जो पवित्र और प्रिय है। देखो प्रभु यीशु मसीह जिसको चुना, जिसको अपने पास लेकर आया, उसको उसने पवित्र किया, और उस पवित्रता के कारण से वो लोग परमेश्वर के प्रिय बन जाते हैं। हालेलुया। जैसे पाप हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, पवित्रता हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। पाप हमारे जीवन का पाप परमेश्वर के अंदर बैर उत्पन्न करता है, लेकिन हमारे जीवन की पवित्रता परमेश्वर के अंदर प्रेम उत्पन्न करता है। हालेलुया। कहता है उस चुने हुए लोगों के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। किसके? परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गए और परमेश्वर के प्रिय हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर का पवित्र किया हुआ हूं और प्रिय हूं। हालेलुया। जब आप और मैं इस बात को समझते हैं कि मैं परमेश्वर में पवित्र किया गया हूं, तो आप कभी भी पाप और बुराई की ओर अपना आंख नहीं लगाओगे, अपना ध्यान नहीं लगाओगे। आप हमेशा इस बात को बरकरार रखोगे कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र किया है और इस पवित्रता में मैं बना रहूंगा। दूसरी बात, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, परमेश्वर का प्रिय हूं, और मुझे हमेशा परमेश्वर का प्रिय बनकर रहना है। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के प्रिय बन के रहेंगे, तो आपके और मेरे में कोई भी कार्य अनहोनी नहीं होगा, असंभव नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर अपने प्रियों को वो सब देता है जो उनकी आवश्यकता से ज्यादा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गए, परमेश्वर में हम प्रिय किए गए, वो भी कैसे? चुनकर हमें पवित्र किया गया है, चुनकर हमें परमेश्वर का प्रिय बनाया गया है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि आपको और मुझको जब परमेश्वर देखता है, तो इसलिए नहीं देखता कि आप कुछ हो, या दीपक कुछ है, या कृष्णा कुछ है, कि कोई और कुछ है, वो नहीं देखता। आपको और मुझको जब देखता है तो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को आप में और मुझ में देखता है। हालेलुया। और जब आप में और मुझ में यीशु मसीह परमेश्वर को दिखाई देता है, तभी हम परमेश्वर के प्रिय बन जाते हैं। क्योंकि यीशु के विषय में परमेश्वर ने क्या आकाशवाणी कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।
जब आपके अंदर मेरे अंदर वही यीशु होता है तो हम भी यीशु के द्वारा परमेश्वर के प्रिय बन जाते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में पहली और मुख्य खासियत क्या होता है कि वो परमेश्वर के लिए पवित्र और प्रिय होते हैं। हालेलुया। बोलिए, मैं परमेश्वर के लिए पवित्र और प्रिय बनकर रहूंगा, है ना। और उसके बाद और क्या लिखा यहां पे, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण। परमेश्वर के चुने हुए लोगों, आपके जीवन में क्या क्या स्वभाव होना चाहिए? यहां पे लिखा है कि आपके अंदर करुणा होना चाहिए। करुणा मतलब दया। जैसे परमेश्वर ने हम पर दया किया, हमारे अंदर भी अन्यों के लिए क्या होना चाहिए? दया। हमारे अंदर दया होना चाहिए। भलाई, परमेश्वर ने हमारे जीवन में भलाई किया तो हमें भी दूसरों के प्रति भलाई का इच्छा रखना चाहिए। जहां तक बन सके हमें दूसरों के साथ भलाई करना चाहिए। तीसरा, दीनता। दीनता मतलब क्या है? अपने आप को नम्र करना, अपने आप को छोटा बनाना, कभी अपने आप की बड़ाई नहीं करना, कभी अपने आप में घमंड नहीं करना, कभी अपने आप को किसी से बड़ा नहीं समझना, लेकिन मसीह यीशु में अपने आप को इतना शून्य और नम्र बना के रखना कि मैं सबसे तुच्छ और सबसे छोटा हूं मसीह यीशु में। हालेलुया। दीनता को धारण करना। और लिखा नम्रता, सहनशीलता। एक चुने हुए लोगों के अंदर क्या होता है? सहने की शक्ति होता है। हालेलुया। यदि आप और मैं सह नहीं सकते तो हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह में प्रिय नहीं है। हम परमेश्वर के पवित्र बनकर नहीं रह सकते, हम परमेश्वर के चुने हुए में शामिल नहीं हो सकते यदि हमारे अंदर सहनशीलता ना हो। यीशु मसीह सहनशीलता में सबसे मुख्य व्यक्ति। उसने क्या क्या सहा? लोगों का तिरस्कार सहा, लोगों के द्वारा गलत शब्द और गाली को सहा, लोगों का पत्थरवाह को सहा, कोड़े को सहा, निंदा को सहा, अपमान को सहा। यहां तक लोगों ने यीशु को शैतान कहा, कई बातों को उसने सहा। अंत में उसने हमारे खातिर अपने हाथ और पैरों में खीला का दर्द को सहा, क्रूस की मृत्यु को सहा। वो जब इस दुनिया में था, इस दुनिया से क्रूस की मृत्यु तक उसने सहा ही सहा, क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्र था, परमेश्वर का प्रिय था, परमेश्वर का चुना हुआ था। इसलिए उसने परमेश्वर के लिए सब कुछ सह लिया। आप और मैं यदि परमेश्वर के चुने हुए हो तो हमारे अंदर भी सहनशीलता होना चाहिए। सहनशीलता। यदि आप कहते हैं कि मैं सह नहीं सकता तो आप चुने हुए में शामिल नहीं हो सकते। आपको सहने की आदत डालना होगा, आपको सहने की सामर्थ परमेश्वर से मांगना होगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सहें, बुराई को नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम और पवित्रता में होकर दूसरों की भलाई के लिए हम किसी भी हद तक सहने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो सहा, इसलिए नहीं सहा कि उसने कुछ गलत किया था, उसने कुछ पाप किया था, उसने किसी की निंदा किया था, किसी के साथ बुरा किया था, इसलिए नहीं सहा। उसने सहा दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए यीशु मसीह ने सहा। आज आपको मुझको भी ये यदि मौका मिले सहने के लिए, हमें जरूर सह लेना चाहिए दूसरों की भलाई के लिए। हालेलुया। यहां पे कहता है परमेश्वर के चुने हुओं के समान हमें धारण करना है, हमारे जीवन में धारण करना है। धारण करने का मतलब क्या है? जैसे हम कपड़ा पहनते ना, हमने कपड़ा पहना मतलब क्या क्या? कपड़े को धारण किया। जैसे हमने कपड़े को धारण किया है, जैसे हमने कपड़े को पहन लिया है, वैसे ही प्रभु का वचन कहता है कि तुम क्या करो? बड़ी करुणा को, भलाई को, दीनता को, नम्रता को और सहनशीलता को क्या कर लो? पहन लो। जैसे तुम कपड़ा पहनते हो वैसे ही इन बातों को तुम अपने जीवन में क्या कर लो? पहन लो। हालेलुया। हालेलुया। जब हम कपड़ा पहनते तो अंदर का चीज दिखाई नहीं देता है ना। अंदर चाहे कैसा भी रहे, यदि मेरे हाथ में यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, चोट लगा हुआ है, कपड़ा पहना तो दिखाई नहीं देगा। यदि मेरे पैर में पट्टी बंधा है, कपड़ा पहने उसे दिखाई नहीं देगा।
तो वो क्या हो जाता है, हमारे अंदर का जो कुछ भी है वो दब जाता है, और जो हम धारण किए रहते हैं लोगों को दिखाई देता है। वैसे ही हमारा जो कुछ भी है वो ढक जाना चाहिए, और जो मसीह यीशु का है वो हमें धारण करके लोगों को दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। जब हम लोगों में चलते हैं, फिरते हैं, आते और जाते हैं, हम दिखाई नहीं देना चाहिए, मसीह का स्वभाव हम में लोगों को दिखाई देना चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है धारण करो, बड़ी करुणा को धारण करो, भलाई को, दीनता को, नम्रता को, सहनशीलता को धारण करो। हालेलुया। और 13वां वचन कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो। तो एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। देखो यहाँ पे क्या कहे, यदि हम एक दूसरे में कोई दोष है, हम दोनों में आपस में यदि कोई दोष है और हम उसके ऊपर दोष लगा सकते हैं, तो कहता है सह लो, दोष मत लगाओ। उसने कुछ गलत भी किया होगा, उसको क्या करो, सह लो, लेकिन उसके ऊपर दोष मत लगाओ। किसी के जीवन में कोई प्रकार का दोष हो, देखिए कोई भी इंसान इस संसार में नहीं है कि वो कह सके कि मैं पूरी से निर्दोष हूं, पूरी से शुद्ध हूं, मुझ में कोई बुराई नहीं है, कोई नहीं कह सकता। हर एक मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई दोष है, कोई ना कोई कमी कमजोरी है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु चाहता है कि जैसे हम में कोई ना कोई दोष है, हम में कोई ना कोई कमी है, और हमें दूसरों के बारे में या विश्वासियों के बारे में या पास्टर के बारे में पता चलता है उनमें ये दोष है, तो हमें उजागर नहीं करना है, लेकिन हमें उसे अपने आप में सह लेना है। और ये हमारी सहनशीलता एक दिन उस व्यक्ति के स्वभाव को बदलने का कारण बन सकता है, उस व्यक्ति का जीवन बदलने का कारण बन सकता है। हालेलुया। लेकिन आज कई लोग सहते नहीं है, उनको मजा आता है दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, उनको मजा आता है दूसरों की कमियों को लोगों को बताना। उसने अरे ये तो चर्च जाता है, देखो कैसे गलत काम करता है, ये तो देखो बाइबल पढ़ता है, ये कैसे काम करता है, देखो ये प्रचारक कैसे काम करता है। आज लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हुए जीवन जी रहे हैं, और इस कारण से न तो खुद बढ़ पा रहे हैं मसीह में, न तो सामने वाले व्यक्ति को बदल पा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु में आगे बढ़ने का राज क्या है, दूसरों की सहो, और अपने आप को प्रभु के सामने रखकर मसीह में आगे बढ़ने की कोशिश करो, और आपकी कोशिश, आपका सहना, आपके जीवन से वो व्यक्ति प्रभावित होकर हो सकता है वो भी बदल जाए। तो दूसरी बात क्या है, सहना। तीसरी बात लिखा है, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैंने कुछ गलती आपके विरुद्ध में किया, आप क्षमा कीजिए। आपने कुछ गलती मेरे विरुद्ध किया, मैं आपको क्षमा करूं। यह प्रभु यीशु मसीह का नियम है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे को क्या करें, क्षमा करें, न्याय ना करें, दोष ना लगाएं, उनको दूसरों लोगों के सामने निंदित या अपमानित ना करें, उनके साथ बुरा व्यवहार ना करें। लेकिन प्रभु के एक अच्छा बेटा बेटी होने के नाते, परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के नाते, ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम दूसरों की सहें। विशेषकर भाई, विश्वासी भाई बहनों की बता रहा हूं ना, विशेषकर विश्वासी भाई बहनों की सहें और उनके अपराध को क्षमा करें। हालेलुया। यहाँ पे कैसे क्षमा करना है, कैसे सहना है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जैसे प्रभु ने सहा हमें भी सहना है, जैसे प्रभु ने क्षमा किया हमें भी क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में होना चाहिए, आप में और मुझ में। आप देखिए 14वां वचन क्या कहता है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, हाँ, बांध लो। यहां पे लिखा है प्रेम को अपने जीवन में बांध लो। प्रेम के विषय में क्या कहता है, प्रेम सिद्धता के लिए सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैंने पिछले हफ्ता कहीं बताया, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। यहां पे जिस प्रकार से लिखा है
कि प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, मतलब प्रेम को धारण कर लो, प्रेम को पहन लो। जैसे हमने कपड़ा पहना वैसे ही प्रेम को भी क्या करना है, अपने जीवन में पहन लेना है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें। हम जहां भी जाते हैं एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। और देखिए फिर 15 वचन, मसीह की शांति हाँ। जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, हाँ। तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हाँ, 15 और 16 वचन में इस बात को बताता है कि हम धन्यवादी बने और प्रभु के लिए आत्मिक गीत गाया है। एक परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति प्रतिदिन परमेश्वर की भलाइयों को याद करके हर समय उसको धन्यवाद करेगा। मैंने चल कह पाया, वो प्रतिदिन प्रभु को प्रार्थना में उठते बैठते चलते फिरते कहेगा, धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे चंगा किया है, धन्यवाद प्रभु मेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं था, आपने मुझे भोजन दिया है, धन्यवाद प्रभु एक अच्छे स्थान पर तूने मुझे नौकरी दिया, धन्यवाद प्रभु एक अच्छी पत्नी एक अच्छा पति तूने मुझे दिया, धन्यवाद प्रभु एक अच्छा ससुराल तूने मुझे दिया, एक अच्छी कलीसिया तूने मुझे दिया, एक अच्छा पास्टर तूने मुझे दिया, अच्छे विश्वासी भाई बहन तूने दिया, अच्छे पड़ोसी तूने मुझे दिया, अच्छा घर तूने मुझे दिया, अच्छा कपड़ा तूने मुझे दिया। हर एक बातों के लिए परमेश्वर का चुना हुआ क्या करेगा, परमेश्वर को धन्यवाद देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में जो कुछ भी आता है परमेश्वर की ओर से आता है। आमीन। हालेलुया। तो आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए हम क्या कर सकते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है, प्रतिदिन। और लिखा है आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। गाते तो नहीं लेकिन गवाते जरूर हैं। मोबाइल में डायलर टोन काला टोन में आत्मिक गीत बजता है। कई लोगों का फोन करो तो आत्मिक गीत, कौन सा आत्मिक गीत, संसारिक आत्मिक गीत, फिल्मी गाना। कईयों के मोबाइल में देखो तो फोन लगाओ तो स्पेशल गाना बजता है, रिंग टोन में स्पेशल गाना, फिल्मी गाना। और कौन है, परमेश्वर के चुने हुए। कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जहां प्रभु को धन्यवाद देने का समय है, प्रभु की उपासना करने का समय है, उसके जगह में क्या चल रहा है, संसारिक गाना, फिल्मी गाना। हालेलुया। आप चुने हुए लोगों के जीवन में ये शोभा नहीं देता। आपके जीवन में आत्मिक गीत होना चाहिए, आत्मिक प्रभु का गीत होना चाहिए। आपके मोबाइल में प्रभु का गीत होना चाहिए, आपके घर में प्रभु का गीत होना चाहिए, आपके हृदय में प्रभु का गीत होना चाहिए, आपके होठों में प्रभु का गीत होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। केवल चर्च में नहीं, चर्च में आए तो प्रभु को धन्यवाद, बाहर गए तो कुछ और गाना, ये नहीं होना चाहिए। आत्मिक गीत गाया करो, लिखा है वचन। परमेश्वर के चुने हुए लोग आत्मिक गीत गाते हैं, आत्मिक गीत, प्रभु का गीत। तो हमारे अंदर हमारे मन, हमारे होठ, हर जगह में हम प्रभु के गीत गाने वाले हों। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देना होता है और प्रभु के गीतों को लोग गुनगुनाते रहते हैं और गाते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद देखिए 16वां वचन, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। देखो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन का एक और खासियत यह है कि जितना वो वचन पढ़ते हैं, जितना वचन सुनते हैं, उन वचनों को वो खाली जाने नहीं देता, उनको वो ग्रहण करते जाता है, उन वचनों को ग्रहण करते जाता है। हाँ प्रभु ये वचन मेरे लिए है, हाँ प्रभु ये वचन मुझे सिखा रहा है, ये वचन मुझे छांट रहा है, ये वचन मुझे मजबूत कर रहा है, ये वचन मेरी कमियों को बता रहा है, ये वचन मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वचन चाहे जैसे भी हमारे पास सुनने में आए, पढ़ने में आए, वो वचन को हम अपने लिए ग्रहण करते हैं कि वो वचन के द्वारा मेरा जीवन और प्रभु के करीब जा सके। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कई जगह क्या होता है, परमेश्वर का वचन प्रचार करो तो दूसरे को देखता है, एक ने बताया वचन है मोर बनो है, दूसरे की ओर उंगली उठाते हैं, दूसरे की ओर दूसरा ध्यान में आता है। हाँ आज का वचन वो आदमी आ रहा था तो उनके लिए अच्छा है, तो आपके लिए कुछ नहीं। मतलब
जो भी वचन मिलता है हमें इस बात को समझना है वो वचन मेरे लिए है। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं। हालेलुया, जिस घड़ी जिस समय से हम परमेश्वर के वचन को मेरे लिए है करके हम सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, उस समय से वचन हमारे अंदर काम करना शुरू करेगा। वचन जीवित है, आपके समान मेरे समान परमेश्वर का वचन जीवित है। और वो कब काम करता है? जब आप उसको काम करने का मौका दोगे, जब आप उस वचन को कहोगे ये वचन आप मेरे लिए हो, आप मेरे जीवन में आप आए हो, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आपको ग्रहण करता हूं, अपने हृदय में जमा करता हूं, उस समय से वो वचन आपको अपना लेता है और वचन की एक एक बात आपके जीवन में पूरा होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। मसीह के वचन को जब भी आप पढ़ते हो, सुनते हो, वचन को क्या करना है? अंगीकार करना है, ग्रहण करना है कि ये वचन मेरे लिए है, तब वो वचन आपके जीवन में लाभ लेकर आएगा। हालेलुया, वचन को ग्रहण करना है अपने हृदय में और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और सिखाओ। हम प्रभु के वचन को, चुने हुए लोग प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे और वही चुने हुए लोग ग्रहण किए हुए वचन को खुद सीखकर दूसरों को सिखाएंगे और दूसरों को चिताएंगे। हालेलुया, समझना है यहाँ पे, इस बात को समझना कि जो हमने पहले कहा कि सहना और क्षमा करना, यही फिर समझ में आता है। जब आप उस व्यक्ति को सहते हो, उस व्यक्ति को क्षमा करते हो, इसका मतलब यह है कि आपने जो सीखा है उस सीखे हुए वचन के अनुसार आप उसको सिखाओगे, आप उसको चेताओगे कि बहन ये अच्छी बात नहीं है, भाई ये अच्छी बात नहीं है, आपको ये स्वभाव बदलना चाहिए, आपके जीवन में इन बातों को दूर करना चाहिए, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप प्रभु के चुने हुए हो, आपके जीवन में ये बातें होना नहीं चाहिए। आप सिखाओगे, समझाओगे, चेताओगे और इसी कारण से व्यक्ति का जीवन बदलेगा। हालेलुया। लेकिन लोग और बिगड़ते जाते हैं, लोग और प्रभु से दूर हो जाते हैं। कारण क्या है? उनको दिखाई देता है कि लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरी निंदा करते हैं, मेरे बारे में बुरा भला बोलते हैं, मुझे डांटते हैं। इस कारण से लोग क्या कर देते हैं? अपने आप को लोगों से अलग कर देते हैं। लेकिन उस जगह में मसीह के प्रेम को धारण करके यदि हम उसको समझाएं, सिखाएं, चिताएं, उनके साथ बैठकर उनके लिए प्रार्थना करें, तो निश्चय वो व्यक्ति का जीवन बदलेगा और वो आपके कारण से आपके साथ वो चर्च आएगा, आपके साथ बैठेगा और प्रभु की सेवा करेगा। हालेलुया, है ना? तो प्रभु के वचन को अधिकारी से बसने दे। और 17 वचन में लिखा है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर का चुना हुआ होता है, वो वचन में या काम में जो कुछ भी करे सब प्रभु यीशु के नाम से करे, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हालेलुया। एक चुना हुआ व्यक्ति अपने शब्दों से हो चाहे अपने कामों से हो, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता है। जो भी काम, जो भी वो बोलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलेगा, जो भी वो करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से करेगा। इस कारण से परमेश्वर की महिमा होगा उसके जीवन से। हालेलुया। तो समझना कि हमारे शब्दों में प्रभु का शब्द होगा, हमारे कामों में परमेश्वर का काम होगा, जिससे परमेश्वर को महिमा मिलेगा। वो वचन में या काम में जो कुछ भी करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से करेगा। नीति वचन 3 अध्याय 6 वचन में क्या लिखा है? कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को, परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके। नए नियम में थोड़ा सा चेंजेस लाया है वचन में। नए नियम में लिखा है प्रभु के नाम से जो कुछ भी करो। पुराने नियम में कहता है स्मरण करके करो, नए नियम में कहता है जो कुछ भी करो प्रभु के नाम से करो, तो प्रभु की महिमा मिलेगा। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग प्रभु के नाम से हम जो भी बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, जिसके कारण से लोगों की आत्मिक उन्नति होगा और लोगों को हमारे बोलने से आशीष मिलेगा। हालेलुया। और जो कुछ भी हम काम करेंगे उससे दूसरों की भलाई होगी, दूसरों में अच्छाई आएगी और हमें संपूर्णता मिलेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के नाम से कुछ भी काम करेंगे। यहोशू 1 अध्याय उसका 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यदि तुम उसके वचन के अनुसार सावधान रहकर
करेगा तो परमेश्वर तुझे सफल करेगा। उसी को स्मरण करके, उसका नाम लेके जो भी हम काम करेंगे वो व्यक्ति सफल होकर रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वचन में बहुत सारी बातों को लिखा है। एक चुने हुए लोग, यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हो, यदि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, तो हम में ये बातें होना चाहिए। क्या क्या बातें हैं? पहले लिखा है कि धारण करो। क्या क्या धारण करने वाला होना चाहिए? परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता को हमें धारण करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा बात, हम एक दूसरे पर दोष ना लगाकर हम एक दूसरे की सहने वाला होना चाहिए। तीसरा, हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने वाला होना चाहिए। चौथा, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में धारण किए हुए होना चाहिए। चौथा, उसके बाद ये है धन्यवाद, हर बातों के लिए धन्यवाद देना और प्रभु के लिए आत्मिक गीत गाते रहना चाहिए। और अगला लिखा है, मसीह के वचन को ग्रहण करता है और दूसरों को सिखाता और चेताता है। और अंतिम जो 17 में लिखा हुआ है कि जो कुछ भी अपने शब्दों में हो चाहे कामों में जो कुछ भी वो करता है प्रभु यीशु के नाम से करता है, इस कारण से उसके द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के चुने हुए हो? क्या परमेश्वर के चुने हुए हो? तो मेरे प्रिय, ये बातें हम अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन में इन बातों को कायम करें। ये बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। देखिए तीतुस उसका 1 अध्याय और 1 वचन यदि पढ़े, वहां पे लिखा है, चुने हुए लोग विश्वास और सत्य के अनुसार भक्ति का जीवन जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीतुस 1 अध्याय 1 वचन। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है? परमेश्वर के चुने हुए लोगों का विश्वास और सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार होता है। तो एक परमेश्वर का चुने हुए लोगों के जीवन में विश्वास और सच्चाई के अनुसार उनका भक्ति का जीवन, उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना, उनका परमेश्वर के साथ संगति करना, लोगों में गवाही देना, सुसमाचार सुनाना, मसीह जीवन जीना, ये कैसे होता है? जैसे उसने मसीह पर विश्वास किया और उसकी सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण किया, उसके अनुसार उसका भक्ति का जीवन होता है। मसीह में भक्ति का जीवन केवल बाहरी मुखौटा के जैसा नहीं होता है। बाहरी मुखौटा बाहर से दिख रहा है कि हाँ अच्छा आराधना करता है, अच्छा प्रार्थना करता है, लेकिन अंदर खोखला है। उनका जीवन का स्वभाव, चरित्र बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होते परमेश्वर के चुने हुए लोग। जैसा उनका विश्वास प्रभु में सच्चा है, जैसा उसने प्रभु में सच्चाई को ग्रहण किया है, वो व्यक्ति अपना भक्ति का जीवन अपने विश्वास और सच्चाई में होकर निर्वाह करता है। हालेलुया। तो आप और मैं मसीह में जो भक्ति का जीवन जीते हैं, भक्ति का मतलब वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, चर्च जाते हैं, ये भक्ति का जीवन है। पवित्रता का जो जीवन जीते हैं भक्ति का जीवन है। ये कैसे होगा? कैसे होगा? परमेश्वर पर विश्वास और उसकी सच्चाई के अनुसार हमारे जीवन में भक्ति का जीवन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल में हम कई बार सुनते हैं कि परमेश्वर, जैसे मत्ती 22 का 14 वचन में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए थोड़े हैं। पूरे संसार में गिनती नहीं है मनुष्यों की, कितने लोग हैं, लेकिन उनमें से थोड़े लोग ही परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। और मालूम है शैतान किसके पीछे पड़ता है ज्यादा? उनके जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। साधारण विश्वासियों के पीछे नहीं जाता है। जो समझौता का जीवन जीता है वैसे विश्वासियों के पीछे नहीं जाता। ऐसे विश्वासियों के पीछे नहीं जाता जो पाप भी कर रहा है और दूसरी तरफ आके बाइबल भी पढ़ रहा है। एक तरफ चर्च आ रहा है, दूसरी तरफ शराब भट्टी जा रहा है। एक तरफ प्रार्थना कर रहा है, दूसरी तरफ गाली गलौज कर रहा है। एक तरफ भक्ति का जीवन जीने की लोगों के सामने दिखाता है, दूसरी तरफ वो दुष्टता का काम कर रहा है। ऐसे समझौता और बुराई का जीवन जीने वाले
में विश्वासियों के पीछे शैतान नहीं जाता, क्योंकि उसको मालूम है ये तो मेरे ही लोग हैं। शैतान किसके पीछे जाता है? चुने हुए लोगों के पीछे। वो लोग जो संसार से, पाप से, शैतान से, अंधकार से चुने हुए हैं, जिनका राज्य इस दुनिया का नहीं है, उनका राज्य स्वर्ग में है, पिता के साथ उनका जीवन है। ऐसे लोग इस दुनिया में यीशु के साथ भक्ति का जीवन जी रहे हैं। ऐसे चुने हुए लोगों के पीछे शैतान जाता है। हालेलुया। यदि आपके पीछे शैतान आ रहा है, शैतान आपको परेशान कर रहा है, शैतान आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, शैतान आपके जीवन में कई सारी समस्या परेशानी को लेकर आ रहा है, रुकावट और बाधा लेकर आ रहा है, आपको समझना है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, इसलिए शैतान मुझे परेशान कर रहा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का चुना हूं, इसलिए शैतान मुझे परेशान कर रहा है। तो आप अपने दुखों से लज्जित नहीं होंगे, शैतान के अटैक या वार से या परेशान करने से आप दुखित नहीं होंगे, आपको खुशी होना चाहिए। मेरे पीछे शैतान लगा, इसका मतलब है मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, और शैतान मुझे भरमाने के लिए, शैतान मुझे परमेश्वर से दूर करने के लिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय और 24 वचन वहां पे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह अंत के दिनों के विषय में बताता है। वो कहता है झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे कि चुने हुए को भरमा दे। हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया बोले। हालेलुया, है ना। तो यहाँ पे 24 अध्याय 24 वचन के अनुसार यदि पढ़ो तो क्या लिखा वहां पे? झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे जो परमेश्वर के चुने हुओं को भरमाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे नहीं लिखा है कि ईसाइयों को भरमाएंगे, नहीं लिखा है। यहाँ पे नहीं लिखा है मसीहियों को भरमाएंगे, यहाँ नहीं लिखा है कि कलीसिया को भरमाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर के चुने हुए को भरमाएगा। परमेश्वर के चुने हुए में कोई जाति धर्म दिखाई नहीं देता, परमेश्वर के चुने हुए में कोई उच्च नीच दिखाई नहीं देता, कोई बड़ा छोटा दिखाई नहीं देता। परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का चुना हुआ है जो परमेश्वर के राज्य का वारिस बन चुका है, और इस संसार में बड़े भय और पवित्रता और आदर और भक्ति का जीवन जी रहा है। इसलिए शैतान उसको भरमाने की कोशिश कर रहा है, उसे परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह कह रहा है परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पीछे शैतान आएगा, झूठा भविष्यवक्ता बनकर, झूठा मसीही बनकर, झूठा प्रचारक बनकर, झूठा विश्वासी बनकर वो लोग आएंगे और चुने हुए को भरमाएंगे। मालूम है जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाला था उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, विशेषकर पतरस से कहा प्रभु यीशु मसीह ने, देखो पतरस, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है, लेकिन मैंने पिता से प्रार्थना किया है कि जब तू फिरे तो तू भाइयों को वापस प्रभु में लेकर आएगा। हालेलुया। शैतान ने उसको भरमाया, शैतान ने पतरस को प्रभु से दूर कर दिया, लेकिन जैसे उसने पश्चाताप किया, जैसे उसने फिर से यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, उस समय शैतान का काम उसके जीवन से नाश हो गया और वो तो बच गया, साथ ही साथ अन्य चेलों को भी उसने प्रभु में मजबूत किया और जगह जगह जाकर प्रचार करना शुरू किया। शैतान ने मांग लिया था, लेकिन यीशु ने कहा मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है। हालेलुया। शैतान चुने हुए के पीछे दौड़ता है, शैतान चुने हुए पर ज्यादा आक्रमण करता है, चुने हुए लोगों के जीवन को ज्यादा परेशान करता है। क्यों? इसका कारण यही है कि लोग परेशान होकर प्रार्थना कराना बंद कर दे, चर्च जाना बंद कर दे। इनके मन में यह बात को उपजाता है कि तुम्हारी प्रार्थना करने से क्या हो रहा है, चर्च जाने से कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा नहीं, अभी भी समस्या है, अभी भी परेशानी है, अभी देखो शैतान अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है, ये परेशानी, ये समस्या, ये दुर्घटनाएं घट रही है। शैतान मन में बोलता है और उसके द्वारा एक व्यक्ति को प्रभु से दूर करने की वो कोशिश कर, और कई लोगों के लिए शैतान सफल भी हो जाता है, उनके लिए दुखी की बात है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के चुने हुए हर परिस्थितियों में प्रभु में डट के रहते हैं और शैतान का सामना करते हैं। हालेलुया। याकूब 4:7-8 वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हो, परमेश्वर के अधीन हो, आप शैतान का
वो आपके पास से भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया ये मेरा सामना करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए लोगों अपने विश्वास और सच्चाई के अनुसार प्रभु में भक्ति का जीवन जीना शुरू कीजिए। और जब शैतान आपको भरमाने की कोशिश करे तो आप भरमाने में मत आए, लेकिन परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से थामे रहे और वचन के अनुसार शैतान को अपने जीवन से जाने की आज्ञा दे, वो चाहेगा। हम सब परमेश्वर के चुने हुए हैं और प्रभु चाहता है कि हम सब परमेश्वर के पास रहे। हालेलुया। कोई भी प्रभु से दूर ना हो, कोई भी प्रभु से अलग ना हो, लेकिन सब के सब अपने जीवन के अंत तक प्रभु में बने रहे, सहते हुए, क्षमा करते हुए, प्रेम को धारण करते हुए प्रभु यीशु मसीह में क्या करना है, हमें बने रहना, क्योंकि हम सब कौन है? परमेश्वर के चुने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलूं, परमेश्वर के चुने हुए लोग आज से 10 साल के बाद भी दिखाई देंगे, है ना? 20 साल बाद भी दिखाई देंगे चुने हुए लोग, लेकिन बुलाए हुए लोग नहीं दिखेंगे। हमारे कलीसिया में कई सारे लोग थे, बुलाए हुए लोग चले गए, चुने हुए लोग आते और वो स्थिर रहते हैं। हालेलुया। आप किसमें हो? आप बुलाए हुए में हो, कुछ चुने हुए में हो? यदि आप चुने हुए में हो तो आप प्रभु में दृढ़ता से बने रहेंगे। शैतान आपके पीछे आएगा, आपको भरमाने की कोशिश करेगा, आपको पर आक्रमण करेगा, परेशान करेगा। घबराना मत, केवल परमेश्वर के अधीन रहना और शैतान को कहना मैं यीशु के नाम से तेरा सामना करता हूं, वो शैतान भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के चुने हुए प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपके ऊपर, मुझके ऊपर अपनी दया और अपने अनुग्रह से हमें चुना है और परमेश्वर ने अपनी प्रजा होने के लिए, अपने पवित्र लोग होने के लिए हमें चुना है। परमेश्वर का प्रकाश होने के लिए उसने हमें चुना है मेरे प्रियो। उसने हमें आर्थिक, भौतिक और मानसिक तौर से हमें धनवान बनाने के लिए उसने चुना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो पवित्रता दिया है, उस पवित्रता से उसने हमें अपना प्रिय पुत्र और पुत्री बना लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के चुने हुए लोगों, तो आइए परमेश्वर के चुने हुए के समान हम अपने आप को तैयार करें। जिस प्रकार से पुरुषों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 12 से लेकर 17 वचन में लिखा हुआ है, उस वचन को मैं पढ़ूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय 12 वचन से, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इस सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारिता से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सही एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने जगह में खड़े हो जाएं, हम सब अपने जगह में खड़े हो जाएं। इस वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करें। मेरे प्रियो, सब अपनी आंखों को बंद करें, सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर का वचन कहता है
हम सब परमेश्वर के चुने हुए हैं। मेरे प्रिय, शैतान के फरमाने में नहीं आना है, लोगों को उकसाने में नहीं आना है, क्योंकि हमारा राज्य इस दुनिया का नहीं है, हमारा राज्य स्वर्ग है। हालेलुया। और यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा। वचन कहता है वो चुने हुए को ले जाने के लिए आएगा। मत्ती का सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 31 वचन में कहता है, यीशु जब बादलों में आएगा वो स्वर्गदूतों से कहेगा, मेरे चुने हुए लोगों को इकट्ठा कर, मेरे चुने हुए लोगों को इकट्ठा कर। यहाँ पे नहीं कह रहे कि उन सबको इकट्ठा कर, सबको लेकर आने कह रहा है। यीशु कह रहा है, मेरे चुने हुए लोगों को इकट्ठा कर। जो मसीह में मर चुके हैं उसको जीवित कर, जो जीवित है उसको मेरे सामने लेकर आ। जो मेरे चुने हुए हैं, जब इस बादलों में आएंगे, मेरे प्रिय चुने हुए लोग भी उठा लिए जाएंगे। यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप उठा लिए जाएंगे। यदि आप बुलाए हुए हैं, छोड़ दिए जाएंगे। आइए बुलाए हुए के समान नहीं, चुने हुए लोगों के समान अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे प्रिय स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। यीशु मसीह, आपने हमें चुना है प्रभु, और इस बात पर हम आपको धन्यवाद करते हैं। और आज हम सब अपने जीवन को उन चुने हुए लोगों के समान अपने आप को समर्पण करते हैं। और जो जो वचन हमने सुना है प्रभु, उस वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने देते हैं प्रभु। और आज से हम अपने लिए नहीं, संसार के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए के समान जीवन जीने में हमारी सहायता करें। हम परमेश्वर में जीवन जीने पाए प्रभु जी। हम धारण करें, सह लें, क्षमा करें, परमेश्वर के प्रेम को बांध लें, धन्यवादी बने रहे, परमेश्वर के वचन को हृदय में अधिकारी से बसने दें, प्रभु के गीतों को गाएं, और जो कुछ भी करें प्रभु आपके नाम से करें। ऐसे चुने हुए लोगों के समान हमें बनाइए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। जितने लोग आज के इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु,